जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल विक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तऽ फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर पूछ सकै छी। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आइए देखबे तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ये एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले तो लिखा है जय जानकी जय मिथिला, इसके बाद में बॉर्न फॉर ट्रेड, और उसका टैगलाइन है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एज इजी एज ABCS। ए से अरविंद, बी से ब्रिज, सी से चंदेश्वर, एस से सुनैना। ये मेरा बड़े भाई है, ये मैं हूँ, ये मेरा पापा है और ये मेरा माँ है। फेसबुक पेज पे हमसे बात कर सकते हैं हम, आप चाहें तो। फिलहाल पिक्चर ऑफ पावर करके एक वीडियो बनाया था, और ये नेक्स्ट जनरेशन सेटअप है। और यहाँ पे लिया है हेयर वी यूज निफ्टी इंडेक्स विथ देयर कॉल एंड पुट। तो यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, इसमें कॉल का है, इसमें पुट का है, जिसमें क्या दिया गया है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है और सिंपल मूविंग एवरेज है दिया गया है। यहाँ पे लोकेशन आइटम लिखा हुआ है। डेली एवरेज प्राइस है वो 75 का है, वीकली एवरेज प्राइस है वो 375 का है, और मंथली एवरेज प्राइस है वो है 1500 पीरियड का। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके लिए आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये है आपका मंथली एवरेज प्राइस, ये है वीकली एवरेज प्राइस, ये है डेली एवरेज प्राइस, और ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। और इस तरह से राइट साइड में कितना प्राइस हो गया, 1 2 3 4। राइट साइड में 4 प्राइस है। कौन सा, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। अब इसका सेटिंग देखेंगे तो कितना है, 75 है, 375 है, 1500 है। ये कहा कैसे आया है, यहाँ पे देखेंगे तो 9:15 पे इक्विटी मार्केट खुलता है और 3:30 तक चलता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है, 375। अगर टोटल और डेली एवरेज प्राइस का फॉर्मूला क्या दिया है, टोटल ट्रेडिंग टाइम जो कि 375 है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 75। ये हो गया 75। इसको 5 से गुना करेंगे, 5 दिन, सप्ताह में कितना दिन होता है, 5 दिन, तो ये हो जाता है 375 जो कि यहाँ पे है। और उसको फिर 4 से गुना करेंगे, 4 सप्ताह 1 महीने का होता है, तो हो जाता है 1500। तो इस तरह से क्या हो गया, ये डेली एवरेज प्राइस हो गया, ये वीकली एवरेज प्राइस हो गया, ये मंथली एवरेज प्राइस हो गया। हमें ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना है, लेकिन इस कंसेप्ट में कोई गलत नहीं है। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, आज नहीं कल नहीं परसों पैसा बन जाएगा। फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, देखेंगे। तो इससे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक अच्छा खासा टाइम 7,000, ये कितना है, 17,000 से 17,000 से अभी आया है 19,800 19,900 तक आया था। तो इतना प्राइस ट्रैवल किया है। कब, जब मंथली एवरेज प्राइस के ऊपर आया, तब से ये मंथली एवरेज प्राइस के ऊपर ही है, सपोर्ट लेके ऊपर गया है। पीछे देखेंगे, वही देख ही लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आते हैं पीछे। हाँ, तो पीछे आते हैं तो यहाँ पे इसमें देखेंगे तो कुछ
10,000 बार ही दिखाता है या 5,000 बार दिखाता है, इसकी वजह से ये ऐसा नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है। आप अगर देखेंगे तो इसमें दिखाता हूँ। हम अभी हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, और यहाँ पे इस डेट में मंथली एवरेज प्राइस को क्रॉस किया है, प्राइस होल्ड करके निकला है, और ये प्राइस मोटा मोटी हम 17,000 पकड़ लेते हैं। 17,200 है, ठीक है, 17,000 पकड़ लेते हैं। इससे पीछे देखेंगे, इससे पीछे देखेंगे तो ये इसके प्राइस नीचे था, जो कि एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है कि ये इसके मंथली एवरेज प्राइस के नीचे है, तो ये अब ये ऊपर आया है, होल्ड कर रहा है, क्या होगा, ऐसा करके शॉर्ट बनाया था। खैर, यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर ही है, ऊपर ही है, यहाँ पे 2 जगह गया है, ऊपर गया है, फिर सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि मंथली एवरेज प्राइस है। कैसे निकाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 साल का बच्चा को भी अगर गुना भाग जोड़ घटा आता रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकला हुआ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये अलग बात है कि पहले से मार्केट में नहीं था, मैंने लाया है। खैर, इसके ऊपर है, मंथली एवरेज प्राइस के ऊपर है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, मंथली एवरेज प्राइस पे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर आया है, ऊपर गया है, थोड़ा सा होल्ड किया है, फिर ऊपर निकला है। हाँ, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं इस बात पे भी बात कर लूँ, जैसे ये तो कितना 1,500 बार का क्लोजिंग प्राइस लेके उसमें दिखाया हुआ है, लेकिन इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल को क्या देखेंगे, क्लोज जो लास्ट प्राइस रहता है ये है क्लोज, तो ये सिर्फ तो इतना ही है, 1 पॉइंट दिया है। इससे क्या ये प्राइस आपको दिखा दे, ये है 18,705 पकड़ लेते हैं या 10 पकड़ लेते हैं, सिर्फ ये प्राइस दे दिया तो क्या इसका एक ये प्राइस दिखाया, लेकिन इसमें तो इतना लंबा चौड़ा ऊपर गया है, यहाँ से 18,750 और ये क्लोज हुआ है 18,710 पकड़ लेते हैं, तो एक ही प्राइस दिखाया है, तो इससे पता तो नहीं चलता है, लेकिन ये तो सिर्फ क्लोज ही लिया है। तो ये भी जो आया है तो 1 पॉइंट दिया है, कौन सा भी एक प्राइस दिया है मंथली एवरेज प्राइस में, तो ये जोन जैसा हो गया, तो मैं इसको मान लेता हूँ, क्योंकि ओलिवर विलेजी कहते हैं कि ये पतला लाइन नहीं है, एक जोन है। ठीक है, तो हम किस लिए बोल रहे हैं कि इससे पीछे मैंने बताया आपको, दिखा रहा था कि सिर्फ कितना, सिर्फ टच किया है निकल गया है, टच किया है, जैसे यहाँ पे टच किया निकल गया है, लेकिन इस साइड में क्या हो गया, ये थोड़ा सा नीचे होल्ड किया है, तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, जाके ऊपर गया है, तो हम मान लेते हैं कि इतना एक जोन हो सकता है, क्योंकि ये मंथली एवरेज प्राइस है तो थोड़ा सा मोटा जोन होगा, ये वीकली एवरेज प्राइस है तो इससे पतला जोन होगा, ये डेली एवरेज प्राइस है तो ये थोड़ा सा कम होगा, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तब कब मंथली एवरेज प्राइस के नज़दीक आया है, मंथली एवरेज प्राइस के नज़दीक कब आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, बाउंस किया, यहाँ पे है, बाउंस किया, यहाँ पे टच नहीं हुआ है, लेकिन हम जब जोन मानते हैं इसको, जब हम जोन मानते हैं ये एक जोन हो सकता है, तो इसमें आ जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ठीक है, कोई बात। तो यहाँ पे टच किया है, इसके बाद में क्या हुआ है, ये पहली बार टच, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था उस दिन कुछ
क्वांटिटी मैंने सेल करके 1600-1700 रुपये हो रहा था, और फिर इसमें बाई किया था मुझे 400-500 दिख रहा था, फिर बाद में लॉस हो गया था। दिन भर में लॉस ही हो गया था, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है इसके लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं फिगर आउट क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंथली एवरेज प्राइस है और इसके नीचे अभी आया है, ठीक है, नीचे आया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक बार एग्जैक्टली यहाँ पे हम रहता तो हम और अच्छी तरह से बोलते, लेकिन नहीं है, तो हम क्या बोलना पड़ रहा है कि ये जोन है, तो इसमें आ जा रहा है, कवर हो रहा है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा टच तो नहीं है, लेकिन आया है, नीचे आया है, इसके बाद में फिर से नीचे ही आया है, ठीक, एक बार हो गया। इसके बाद में यहाँ पे भी आया है, तो इसके नीचे प्राइस नहीं गया, लेकिन यहाँ तक आया है और फिर इसे रिटर्न हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी बहुत दूर चला गया था। मंथली एवरेज प्राइस और वीकली एवरेज प्राइस के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, और वीकली एवरेज प्राइस और डेली एवरेज प्राइस के बीच में दूरी है, और डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के बीच में दूरी है, तो एक बार ऊपर आया है ऐसा वाइड स्टेट, और ये नैरो स्टेट। तो अगर हम इस मूविंग एवरेज को लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे तो कितना है, 75 है। कैसे है मैंने बता दिया आपको, डेली एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस है, मंथली एवरेज प्राइस है। अगर इस कंसेप्ट को हम लगाते हैं तो ये मेरा ओरिजिनल है, पैसा नहीं बना है, लेकिन बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे मंथली एवरेज प्राइस डेली एवरेज प्राइस के नज़दीक है, इसके बाद में अच्छा फॉल किया है, ऐसा हम देख रहे हैं, इसको बहुत दिन से देख रहे हैं। खैर, मेरा कहना है कि अगर ये यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने दिया है 75, 375 और 1500, वो कैसे आया है और वो क्या है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। ये वही है 1550 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, ये है 375 सिंपल मूविंग एवरेज है, 75 सिंपल मूविंग एवरेज, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इस तरह से 4 प्राइस है राइट साइड में। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो ये वाला कंसेप्ट तो हमारा, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ अपनी तरफ से, आपको समझना है नहीं समझना है वो देखिए। तो इसमें लिखा है लोकेशन आइटम है, तो ये इवेंट नहीं है, इवेंट नहीं है, ये लोकेशन है, लोकेशन है। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आया है तो हो सकता है एक गिरे, लेकिन बढ़ते चला जाएगा तो कौन, किसकी गारंटी, किसी की नहीं है। ये यहाँ से गिर गया है, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ये इवेंट नहीं है, ये लाइन है, ये लोकेशन है। यहाँ से ऐसा गया है, यहाँ से ऐसा आया है, यहाँ से ऐसा आया है, यहाँ से ऐसा गिरा है, यहाँ से ऐसा गिरा है, और इस लाइन के पैरेलल है मोटा मोटी, और इसके बाद में ऊपर गया है। खैर, तो ये लोकेशन है। इवेंट आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे तो इवेंट भी लिखा हुआ है, इवेंट आइटम, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये वाला हो गया, दूसरा भी हो गया। स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में कैसे करना है वो भी प्रीवियस वीडियो में बात कर लें, कैपिटल का भी बात कर लें। स्टॉप लॉस फॉलो 1 बार स्टॉप और यूज 5 लेयर प्रोटेक्शन। 5 लेयर प्रोटेक्शन मैंने ही बनाया है अपने लिए, चैनल पे है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कंसेप्ट को। जैसे यहाँ पे है
वन बार स्टॉप देखेंगे तो एंट्री कैसे कैंडल में लेते हैं यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे हमको देखेंगे एलिफेंट बार है और यहाँ पे एंट्री लिया है हमने, तो ये मेरा स्टॉप है, ये वन बार स्टॉप किसका है, ओलिवर विलेज का। इस कैंडल में हमने एंट्री लिया है तो ये इसके लो पे हमारा स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे हमने एंट्री लिया है इस बार में, तो हमारा स्टॉप यहाँ पे रहना चाहिए। इस बार में हमने एंट्री लिया है तो यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, वो वन बार स्टॉप है। अगर 5 लेयर प्रोटेक्शन देखेंगे तो इसी पे देखते हैं, कलर चेंज पे हमने ये एंट्री और ये हो गया ऐसे लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री है कलर चेंज पे, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एंट्री है और ये हमारा वन बार स्टॉप है। 5 लेयर प्रोटेक्शन देखेंगे तो ये यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे आ सकता है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस जो भी असल रहेगा लेके और फिर निकल सकता है, तो इसमें बच जाते हैं। लेकिन देखेंगे तो इतना हमें हर बार अगर निकलता है तो हमें ज़्यादा स्टॉप लॉस देना पड़ जाता है, तो हमें बचाता भी है और इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़िलहाल हमारा काम है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो ये है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसको 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा ये लाइन। और ये तो ये हो गया 33 है, ये माइनस में 33 है और ये ऊपर में 33 है और ये 1.5 है और ये माइनस में 0.5, यही इतना है इसका सेटिंग है। 1.5, 1.35, 1, 0.66, 0.5, 0.33, 0, माइनस 33, माइनस 0.5। तो ये 5 लेयर प्रोटेक्शन वन बार स्टॉप ये हो गया, यहाँ पे स्टॉप है। 5 लेयर प्रोटेक्शन में थोड़ा सा और ज़्यादा स्टॉप लॉस दे देते हैं अगर इसको आता है ऑप्शन के चार्ट पे, और इसको हमारा स्टॉप लॉस लेके और ये निकल जाता है, कई बार देखा जाता है, इसके लिए बनाया हुआ था। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस देना है तो, अगर बास्केट ऑर्डर या कवर ऑर्डर लगाते हैं तो। खैर ये हो गया 5 लेयर प्रोटेक्शन। चैनल पे वीडियो है और यहाँ पे देखेंगे तो वन बार स्टॉप हो गया। इसके बाद टेक प्रॉफिट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट दैट विच टाइप ऑफ ट्रेड इज इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक हाफ ड्यूरेशन ऑफ अ कैंडल इज इनफ और नीड फुल वन और 2, 3, 5, 7, 10 कैंडल पहले। तो इसको देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो कैसे दिखाऊँ मैं आपको। हाफ ड्यूरेशन ऑफ कैंडल का क्या मतलब, अगर हम ये रेड कैंडल है और एलिफेंट बार समझ के हमने इसमें एंट्री ले लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, लेकिन ये 5 मिनट का कैंडल कभी तो रेड रहा होगा ऐसा, और 5 मिनट ख़त्म होते होते ये क्या होगा, थोड़ा सा इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, जो रेड था वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होते हुए तो इतना ही बचा। तो 5 मिनट का कैंडल है, ओपन हुआ और क्लोज, ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज, और यहाँ पे लो तक आया, फिर 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो इसका मतलब हुआ कि इस कैंडल को देख के क्या समझ में आता है, अगर हम इसको रेड कैंडल है और हम सोच लेते हैं कि एलिफेंट बार है और यहाँ पे वन बार स्टॉप हम लगा दिए, और क्या हुआ कि 5 मिनट के अंदर ही क्या हो गया, यहाँ तक आया, कुछ पैसा दिखा मुझे और 5 मिनट के अंदर ही वो ग्रीन में था और रेड में हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 मिनट के अंदर ही पैसा दिखा और यहाँ तक आया और रिटर्न हो गया। तो आधा ड्यूरेशन मतलब 2.5 मिनट में ख़त्म हो गया, कि 1 मिनट में ख़त्म हो गया, यहाँ पे आया और चला गया, कि आधा मिनट में हो गया, वो सब
ऑब्जर्वेशन ट्रेडिंग में ऑप्शन के चार्ट लगा कर हम देखते हैं, कई बार हमें इस तरह का अनुभव हुआ है कि जैसे ये कितने बजे कितना मिनट का कैंडल है, आते हैं, ये कैंडल है ना 14:30 से पहले का है, इस पर देखते हैं। ये 2:20 का कैंडल है, ये कैंडल था। अगर हम इसको देख के एंट्री लिए हैं, यहाँ पे स्टॉप है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और फिर क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ऐसा दिख रहा है। तो इसमें हम अगर एंट्री ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन अगर दे दें कि 1 मिनट में हम निकलना है, आधा मिनट में निकलना है, या 1.5 मिनट में निकलना है, 2 मिनट में निकलना है, या 4 मिनट में निकलना है, तो इस तरह से देखते हैं। कई बार मैं इस तरह से अनुभव किया हूँ, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो अनुभव किया हूँ। पहली बात बता दूँ कि ये सारा चीज़ चैनल भी मेरे लिए है, मैं ही वीडियो बनाता हूँ और देखेंगे तो मैं ही देखता हूँ, ऐसी बात है। खैर, यहाँ पे ये टेक प्रॉफिट का कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ तो इसका टाइम हम कितना है, 2:20। इसका टाइम फ्रेम अगर हम चेंज करते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, 2:20 में था, 2:20 कौन सा है, 21 हो गया। 2:20 का कैंडल ये रहेगा, ये 21 हो गया, तो 22 तक रहेगा। तो मतलब हम इस कैंडल को देख के, मान लीजिए हम 2 मिनट का कैंडल लगाए थे, यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे ही इसको क्लियर किया, इस रेड कैंडल ने हमने एंट्री ले लिया और यहाँ पे हमने स्टॉप दिया है, ठीक है। तो 2 मिनट, अगला 2 मिनट में फिर 2 मिनट, 4 मिनट हो गया, और ये 2 मिनट के अंदर में तो यहाँ पर दिखता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही रिटर्न हो गया है। तो क्या हो गया, 2, 4 और ये आधा मिनट पकड़ ले, तो 2.5 मिनट। ड्यूरेशन कितना हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरेशन 5 मिनट का कैंडल क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको टेक ओवर किया है इस रेड कैंडल ने, क्लोज दिया गया है, तो हमने एंट्री ले लिया जंप करके इस पे, और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है। तो इसका नेक्स्ट 2 मिनट का कैंडल है, 2, 4 मिनट का कैंडल है, और ये कितना है, 1 मिनट पकड़ लेते, 3 मिनट, 2 मिनट का कैंडल है और रिटर्न हो गया है। तो 2, 4 और 1, 5 मिनट के अंदर ही रिटर्न हो गया है, ऐसा है यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन किसी में क्या होता है कि अगर ये 2 मिनट का कैंडल है, यहाँ तक तो कभी रेड दिखा होगा और तुरंत निकल गया, तो स्कैल्पिंग के लिए हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ रहा है। तो हम 5 मिनट में ही लगा के रखते हैं, टाइम फ्रेम नहीं चेंज करना है। तो हम उसको ड्यूरेशन दे दिए हैं कि हमने इन किया यहाँ पे इस कैंडल को देख के हमने इन किया, 2, 4, 2, 6 दिखा नहीं तो हम निकल जाएंगे, ऐसा कुछ। यहाँ पे देखेंगे इसी कैंडल में क्या होगा, 1 मिनट एक कैंडल है और यही कैंडल इसका हाई है, और ये फिर इसके बाद में रिटर्न ही हो गया। तो ये फुल कैंडल है 2 मिनट का, और ये आधा ड्यूरेशन हो गया 2 मिनट का कैंडल का। तो इसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी हम जज कर रहे हैं किसको, कैंडल सबको। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 मिनट का कैंडल है, तो हमें लगता है कि ये फर्स्ट 2 मिनट में अगर गिरता है तो गिरा रहेगा, और 1 मिनट 5 मिनट का कैंडल है ना, तो फर्स्ट 2 मिनट गिरता रहेगा और फिर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, इसके बाद में वो अगला 2 मिनट में कुछ अलग ही दिखाएगा। तो इस तरह का कैंडल, इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखने के बाद ही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है, आँख खोल के नींद में नहीं, कि कितना पहले टेक प्रॉफिट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए तो 1 बार स्टॉप और 5 ईयर प्रोटेक्शन 2 चीज़ मैंने दे दिया। लेकिन टेक प्रॉफिट के लिए पहले हमको पता रहना चाहिए कि किस तरह का ट्रेड है, जिसके लिए
5 मिनट का कैंडल का आधा भाग मतलब 2.5 मिनट तक एनफ है, बहुत हो गया प्रॉफिट, या फिर पूरा एक 5 मिनट का कैंडल लगेगा, या फिर यहाँ पे लिखा है फुल वन, और या फिर 2 कैंडल का प्ले है, 3 कैंडल का बचा 5 मिनट में 7 या 10 कैंडल का है, फटाफट उसको हम ख़त्म करते हैं। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे अगर इस कैंडल को देख के हमने एंट्री लिया और यहाँ पे 1 बार स्टॉप है या 5 लेवल प्रोटेक्शन देंगे तो यहाँ पे आएगा, अगर लगाएंगे तो मोटा मोटी हम पकड़ ले। तो 1 बार प्ले है, 2 बार प्ले है, 3 बार प्ले है, अगर पॉज है, अगर छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे नहीं निकलेंगे यही, लेकिन यही एक बार एक्सपाइक मार दे तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा, हम लॉस में निकल जाएंगे। तो एंट्री ले लिए, ये 1 बार स्टॉप हो गया, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, 3 बार का प्ले था, ये एंट्री है इस कैंडल में, और ये हमारा स्टॉप है। 1 बार प्ले, 2 बार प्ले, 3 बार प्ले, 4 बार प्ले, 5 बार प्ले, 6 बार प्ले का है। इस कैंडल में हमने एंट्री लिया, मान लेते हैं, तो 1 बार प्ले, 2 बार प्ले, 3 बार प्ले, 4 बार प्ले हो गया। इस कैंडल में हमने एंट्री लिया है, हमारा स्टॉप है। 1 बार प्ले, 2 बार प्ले, 3 बार प्ले, 4 बार, इस बार के हिसाब से इस बार में इसमें हमने एंट्री लिया है, ये हमारा स्टॉप है, तो 1 बार प्ले हो गया। इस तरह से कैंडल के हिसाब से 1 बार प्ले, 2 बार प्ले हो गया। तो इसके हिसाब से हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितना 5 मिनट का कैंडल लगा रहे हैं तो कितना है, एक बार एनफ है, आधा बार एनफ है, या फिर मल्टी बार का रनअप है। जैसे कि यहाँ पे पॉज लेने के बाद में यहाँ पे हमारी एंट्री होती, अगर हम लेते, यहाँ पे हमारा स्टॉप है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार पे ये थोड़ा सा पॉज दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन यही जो स्पाइक मारेगा और रिटर्न हो जाएगा तो हमारा पूरा लॉस हो जाएगा। तो हमें ये देखना है पहली बात कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉस में गुजर रहा हूँ और हर बार मेरा कैपिटल साफ हो जाता है। तो ये मैं अपने लिए बनाया हूँ, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कितने बार का प्ले था, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे कलर चेंज होने के बाद में हमने अगर एंट्री लिया है यहाँ पे, तो ये 1 बार प्ले है, 2 बार प्ले है, 3 बार प्ले है, 4 बार प्ले है, 5 बार प्ले है। तो इस तरह से अगर हमने इस कैंडल में एंट्री लिया है, यहाँ पर स्टॉप दिया है, तो 1 बार प्ले, 2 बार प्ले, 3 बार प्ले, 4 बार प्ले, 4 में रिटर्न ही हो गया। अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो 1 बार प्ले में यही टॉप है, एक ही बार है। इस तरह से हमें थोड़ा सा पिक्चर देखने के बाद में इस तरह से हमारे दिमाग, हम किस लिए रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं इस सॉलिड ग्रीन कैंडल पे, और हमारा स्टॉप यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ठीक है। तो 1 बार प्ले हुआ, 2, 3, 4, 5। अगर फिर से यहाँ पे देखेंगे पहले कैंडल पे हमने एंट्री लिया है और इसी पे हमने स्टॉप दिया है और हमारे पास में 5 लेवल प्रोटेक्शन है, तो हम यहाँ पे स्टॉप दे दिए। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार के ऊपर तो गया ही नहीं है। तो इस तरह से हम हमारे दिमाग में अगर हम इसको कभी, मतलब क्या होता है कि आइडिया तो रहता है हर बार, अभी ये दिमाग में आइडिया है और कल जाके कुछ और रहेगा। तो हमने कॉपी पे लिखना चालू किया, और जो उसमें लिखने के बाद में हमें समझ में आया कि ऐसा ऐसा ये हो सकता है, तो उसमें हमने इस तरह से अपने लिए डिज़ाइन किया। और दिमाग में रहे कि हमें स्कैल्पिंग के लिए भी हम रेडी हैं, एक बार के लिए भी रेडी हैं, और थोड़ा सा ट्रेड के लिए भी रेडी है, और एक लंबा ट्रेड के लिए भी रेडी है, हर तरह के लिए। मतलब कि आधा कैंडल फिनिश होता है यहाँ पे, जैसे हाफ ड्यूरेशन ऑफ अ कैंडल इज एनफ, आधा कैंडल के लिए भी तैयार है, एक कैंडल के लिए भी तैयार है, 2 कैंडल के लिए भी तैयार है, 3 कैंडल के लिए, 5, 7, 8, 10 जो भी कैंडल है उसके लिए भी हम तैयार हैं। ट्रेडिंग इंट्राडे में हम हर तरह के लिए
हमारा दिमाग तैयार रहना चाहिए। खैर, इसमें लिया गया है कि नंबर ऑफ ट्रेड 1 to 5 ट्रेड, ऑलवेज ट्राई टू क्लोज फर्स्ट ट्रेड इन ग्रीन एंड स्टॉप इट। तो देखेंगे तो एक ही दिन में कभी कभार हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट ले लेते हैं और चले जाते हैं, या फिर ट्रेड करेंगे तो बहुत ट्रेड करेंगे, तो ये होता है। तो ठीक है 5 ट्रेड तक ठीक है, नहीं तो 5 जरूरत ना पड़े, 1 2 3 में ही ख़त्म हो जाए, 1 2 से 3 ट्रेड में ख़त्म हो जाए और कोशिश करेंगे। ठीक, एंट्री कैंडल इवेंट आइटम है, एलिफेंट टेल और कलर चेंज यहाँ पे लिखा है विथ जस्ट अ लेफ्ट क्लियर रहना चाहिए, मस्ट नो व्हेन टू जस्ट इग्नोर इट एंड व्हेन टू प्ले इट रिवर्स। यहाँ पे 3 कैंडल दिया है, एलिफेंट टेल कलर चेंज। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं, एच नंबर के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एलिफेंट वार किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलिफेंट वार, इसको बोलेंगे एलिफेंट वार, इसको बोलेंगे एलिफेंट वार, इसको बोलेंगे एलिफेंट वार, इसको भी एलिफेंट बोलेंगे, इसको भी एलिफेंट बोलेंगे, इसको भी एलिफेंट, इसको भी एलिफेंट, इसको भी एलिफेंट। हाथी जैसा वार है, इसको एलिफेंट वार बोलेंगे। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेंट से ज़्यादा बड़ा है तो एलिफेंट यहाँ से लेके यहाँ तक एलिफेंट है, लेकिन ये प्लस वाला सेक्शन है, और ये सुपर डुपर एलिफेंट वार है। एलिफेंट वार तो इतना में हो जाएगा, ये 3 एलिफेंट वार है। एनीवेज, तो एक सॉलिड मूव अन 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 इसको क्या बिना किसी डिस्टर्ब का ये क्या गया है, ऊपर गया है, तो ये एलिफेंट वार गया, हाथी वाला वार हो गया। अब दूसरा हो गया टेल वार, ये है टेल वार, ये है टेल वार, ये है टेल वार, ये है टेल वार। टेल वार कौन सा है, और ये है टेल वार, ये है टेल वार, ये है टेल वार, ये है टेल वार। जिसका बॉडी कम रहे विक के अपेक्षा, वो टेल वार है, ये है टेल वार। इसके बाद में कलर चेंज क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल है, इसको 1 2 3 कैंडल मिल के ख़त्म कर दिया तो ये कलर चेंज हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे पहला कलर चेंज कहाँ पे हुआ, ये ग्रीन है, इसका ओपन ये है, और इसको ख़त्म कर दिया इस कैंडल ने, तो कलर चेंज हो गया। यहाँ पे हमारी एंट्री होती थी, और यहाँ पे हमारा 1 बार स्टॉप लेंगे तो यहाँ पे है 5 लेवल प्रोटेक्शन लेंगे तो यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे कलर चेंज, ये रेड है और जस्ट ओपन था ये रेड का, कलर चेंज हुआ तो ये कलर चेंज हो गया। ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, कलर चेंज हो गया। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जाके कहीं पे कलर चेंज हो गया। उससे पहले देखें तो ये ग्रीन है और ये रेड है, कलर चेंज हो गया। ये रेड है, ये ग्रीन है, ओपन प्राइस के ऊपर गया तो ये कलर चेंज हो गया। ये रेड है, ये ग्रीन है, यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन है, ये रेड है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो इसको देखते हैं, हर तरह का हमने देख लिया, तो इसमें क्या लिखा है वो देखें, कितना किस तरह से लिखा हुआ है वो देखें। पहले लिखा है कि एंट्री कैंडल 3 कैंडल में इवेंट आइटम है, एलिफेंट है, टेल है, कलर चेंज है, विथ लेफ्ट क्लियर रहना चाहिए, मस्ट नो व्हेन टू जस्ट इग्नोर इट, कब इसको बस चुपचाप रहने देना है, कुछ नहीं करना है, और कब इसको रेट रिवर्स, मतलब बहुत, या तो इसने मैंने ही लिखा है, लेकिन आप समझोगे इसको देखोगे तो मतलब सब कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ऐसी बात हो गई है। इसमें लिखा भी है और मतलब कैसा है, ये गंगार सांप जैसा है, दोनों साइड इसका मुँह है। चिट भी मेरी है और पट भी मेरी है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। खैर मार्केट भी है, ऐसा ही है मार्केट कि सीधे साधे लोगों का काम नहीं है, यहाँ पे इसके लिए डबल लिखा हुआ है। अगर ये ग्रीन बार है और इसका फॉलो है तो हम यहाँ पे भी सही है। अगर ये रेड बार है और एलिफेंट बार है और इसको देख के हमने एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप है, तो यहाँ पे भी हम सही है कि यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है।
डबल दिया है, मतलब इसको समझना चाहिए या इसको क्या बोलेंगे वो समझो आप। यहाँ पे हम एलिफेंट बार देख के ग्रीन लिए हैं, एंट्री लिए हैं और हमें प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे भी मैं सही हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल है, एलिफेंट बार है, कलर चेंज हो गया है और हमने एंट्री लिया। यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिटर्न हो गए, तो भी मैं सही हूँ, ऐसी बात हो गई। यहाँ पे हमने कहा कि टेल बार पे हमने एंट्री लिया है, यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे स्टॉप है, ये यहाँ पे गया है, तो भी सही है। और इसी टेल बार में आपको दिखाता हूँ। तो ये टेल बार है, इसको ऊपर जाना चाहिए फॉलो में, यहाँ पे हमारा स्टॉप है और ये इसको लॉस कर दिया, तो भी हम सही हैं। क्यों? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन को टेक ओवर कर गया रेड, यहाँ पे स्टॉप है, ये थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन फिर यहाँ पे ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी हम सही हैं। ऐसी बात हो गई। तो ये हो गया, इसमें लिखा हुआ है ऐसा ही। एंट्री कैंडल हो गया, एलिफेंट बार, टेल बार, कलर चेंज, जस्ट लेफ्ट क्लियर रहना चाहिए और हमें जानना है कि हमें कब टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है और कब हमें इसको रिवर्स प्ले करना है। तो इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो थोड़ा सा अपने पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो बता दे रहे हैं। जैसे इस एलिफेंट को देख के हमने एंट्री लिया और इसको फॉलो थ्रू मिला है, लेकिन जब हम इस एलिफेंट को देख के, इस एलिफेंट बार को देख के एंट्री लिए होंगे और यहाँ पे हमें जस्ट लिटिल फॉलो थ्रू दिया है और रिटर्न हो गया, तो हमें पता रहना चाहिए कि कब हमें इसको प्ले करना है, कब नहीं करना है, ऐसा। तो ऑप्शन का चार्ट खोल के रखते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ उसको देखेंगे कि यहाँ पे इस रेड को देख के हमने बाई किया तो इतना हमें प्रॉफिट मिला। अब इस यहाँ पे स्टॉप है, अब इस ग्रीन को हम देख के बाई करेंगे क्योंकि एलिफेंट बार है ये भी और 50% को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे स्टॉप देख के हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन हमें क्या हुआ, रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमें इस पिक्चर में हमें कुछ नहीं पता है, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, लूज़र हूँ। खैर यहाँ पे तो हम एलिफेंट देख के बाय आपको बोला तो बाय किया, तो यहाँ पे 5 पैसा मिला। यहाँ पे एलिफेंट को देख के हमने बाय किया तो हम प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसी एलिफेंट को हम देख के बाय करेंगे तो हमारा तो स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा, 1 बार स्टॉप रहेगा तो हिट हो जाएगा और 5 ईयर प्रोटेक्शन रहेगा तो भी हिट हो जाएगा, हमें लगता है ऑप्शन में। तो ऐसे कंडीशन में कब हमें इस ग्रीन बार को इग्नोर करना चाहिए, ये सब देखना है। तो वो थोड़ा सा ट्रिक हो गया है और वही हमें समझ में आ जाएगा। तो हम अगर फाइंड आउट कर लेंगे इसको कि कहाँ पे क्या करना है। एंट्री कैंडल दिया, एलिफेंट बार, टेल बार, कलर चेंज विथ जस्ट लेफ्ट क्लियर, मस्ट नो, हमें पता रहना चाहिए कि कब हमें हाथ नहीं लगाना है, शांत बैठना है और कब हमें उल्टा ट्रेड करना है। तो कई बार देखा है कि यहीं पे देखिए कि इस ग्रीन कैंडल को हम इसे भाव भी नहीं देंगे, इसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं है, इसको उल्टा ट्रेड करते थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में एक और पॉइंट है यहाँ पे कि मस्ट ऐड क्वांटिटी इन विनिंग ट्रेड, अगर फ़ायदा होता है उस ट्रेड में आपको क्वांटिटी ऐड करना है। और ये हमारा आपको बता दिया, ऐसे अरविंद जैसे BC से चंद्र से सुनैना हमारी फैमिली का नाम है, और आर यहाँ पे देंगे तो हमारे दादाजी का नाम है रामस्वरूप, उसका आर लिया हुआ है। तो ABC रेसिडेंस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, भारत में रहता है। खैर, तो ये वाले कंसेप्ट में अगर हमें इस पे फोकस करते हैं, सही से देखें, हमारा रोड मैप तैयार करना है इस पे, तो या तो ये तो डबल वाला गेम हो गया,
कि इसमें इसको देख के या तो ये समझ में आता है कि मतलब सब कवर हो गया इसमें, ऐसा हो गया कि दोनों साइड है, दोनों कंडीशन के लिए हम रेडी हैं, मतलब किसी भी कंडीशन के लिए रेडी हैं, ये होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस नंबर पे, तो हम किसी भी कंडीशन के लिए रेडी हैं। ऐसा अगर यही हमें प्रॉफिट हो गया रहता तो इसको देखने के लिए सुनामी आ जाता सुनने के लिए, लेकिन अभी हमें क्या बोलते हैं, हमारे प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम लूज़र हैं, तो इसमें कोई देखेगा भी नहीं। खैर, हम शुरू से ही हम बोलते हैं ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, कुछ भी है तो मेरे लिए है। और ये मैं अपने लिए ही बनाया हूँ। इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा था पहले, फिर मेरा मन किया कि मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया, तो मैं सोचा इस चैनल को बेच दें, लेकिन कोई लेगा भी नहीं और नहीं लिया, वो समझिए एहसान ही किया है। खैर, यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन सेटअप का लिंक है, इसमें इस तरह का लिंक खुलेगा आपको, जैसे कि आपको पता होगा। और यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड करके ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे एक्सेल फाइल है जो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ता है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में और क्या, इंट्राडे स्टॉक स्कैनर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको मैंने अपडेट किया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। क्लिक करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो इस तरह से खुलता है। यहाँ पे जो डाटा है वो 14 अगस्त का है, 15 अगस्त आज मार्केट बंद था। इसमें जाएंगे आप तो FNO के सारे स्टॉक दिया हुआ है, इसमें FNO के सारे स्टॉक है। इसमें देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है FNO के सारे स्टॉक है। इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आप इसके परसेंटेज दिख जाएगा, कितना परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज में है। और ये लास्ट डे का है, ये लास्ट डे का है, दोनों एक ही चार्ट मिलेगा क्योंकि आज तो बंद था। और ये लास्ट वीक का है। तो अगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले बनाया था, मैं पहले यही बनाया था। इसमें कैंडल कैसे बनता है, प्रीवियस वीडियो सब देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैंडल कैसे बनता है। फिलहाल अगर इसका एक्सेल सीट लेना है आपको, यहाँ पे डाटा थोड़ा सा डिले मिलेगा तो ये इसमें मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी अकाउंट खोल के हमारे लिंक से अकाउंट खोलेंगे तभी मिलेगा आपको, और ना ही कोई पैसा देना पड़ेगा, ना ही कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई भी हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, कहाँ पे था मैं, हाँ यहाँ पे था। मैं कह रहा था आपको कि अगर इस तरह का कंसेप्ट जो कि मैं लाया हूँ अपने लिए, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, राइट साइड में फुल प्राइस, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर रिजेक्शन है, और जब तक मंथली एवरेज प्राइस के नीचे रहेगा मेरे लिए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, इसके ऊपर जाएगा तो ये अप ट्रेंड में आएगा। तो अगर इस तरह का कंसेप्ट, अगर पहले कुछ भी हो सामने से डॉट करना चाहिए, अविश्वास से भरना चाहिए, और उसको क्या बोलना चाहिए, तह तक जाना चाहिए। अगर आपके इस पे मिल जाता है तो वो सही है, रिजल्ट हो आपका कि विश्वास कि ये काम करता है,
आप पहले इसको विश्वास करके ही देखें। अगर इस तरह का कंसेप्ट काम करता है तो आप FNO के चार्ट पे कैंडल, जैसे कि यहाँ पे हम उठा लेते हैं वीकली, इसमें से इसको देख लेते हैं। नहीं, एक रेड वाला देख लेते हैं, ट्रेंड को देख लेते हैं। ये वाला, ये इतने पूरा मार्केट डाउन है, ये थोड़ा सा अप है, ये अप में दिया है। पेज इंडिया है, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल जाएगा। ये सब पे लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि मंथली एवरेज प्राइस से आया है और रिटर्न हो गया है, वीकली एवरेज प्राइस पे आया है और रिटर्न हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा वायलेंट हुआ है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आया है और रिटर्न हो गया है। इस तरह से अगर ये मंथली प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इस तरह से अगर एक कोई कंसेप्ट की आता है और हमें दिखता है कि मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट लेकर ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आया है और ऊपर जाएगा, अगर ऐसा कंफर्म होता है, आज नहीं कल नहीं, बहुत जानने के बाद, देखने के बाद, एग्जाम्पल ढूंढने के बाद में अगर ऐसा होता है तो हम इसमें भी FNO के स्टॉक में भी ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये स्कैनर दिखा रहा हूँ। खैर, ये इस स्कैनर में एक और खासियत बात है। यहाँ पे देखेंगे तो 0 है, जैसे कि मैं पहले कहा हूँ। ये ओपन हुआ और तब से गिरता ही गया है और 5.5% तक गिरा है। और यहाँ पे देखेंगे ये ओपन हुआ और 2.5% तक गिर गया। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, कहाँ पे 0.2% ऊप गया है, ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन क्या गिरा दिया गया है 3.5% तक। इसको अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। ये डाटा आपको लेट मिलेगा, तो एक्सेल मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक्सेल फाइल है, इसको आप खोलेंगे तो अच्छा खासा इसके बारे में डिटेल से मिल जाएगा। थोड़ा सा जो खोल के देखते हैं, इसमें तो अभी डाटा कुछ है नहीं, कनेक्शन रहेगा, लिंक देंगे तभी होगा, लेकिन ये भी इसी तरह से बना हुआ है। और इसमें आपको कैंडल भी मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे नहीं है क्या, यहाँ पे कैंडल का कॉलम भी दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं। फ्री में है, मैं मार्केट में इतना पैसा है, मैं निकाल नहीं पाया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आज निकलना है, निकलेगा, और निकलेगा तो खानदानी हो जाएगा। खैर, मेरा काम था, मैं क्या कर रहा था कि 0.2 है, 2.4 है, लेकिन ये 2.2 % तक गिरा हुआ है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, इसे कम में है, कम में कोई है क्या, पॉइंट कितना है, 0.12 है और 1.5% तक गिरा है। अगर इसको हम देखते हैं तो किस तरह से दिखता है, अगर हम एक्सेल में, इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, अपडेट डाटा लेगा, अपडेट तो टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्सेल में हम करते हैं तो अगर हम, जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरह से अगर होता है तो हमें पैसा बन सकता है, स्टॉक में भी बन सकता है। हम ऑप्शन में क्यों आते हैं कि हमें कम पैसा रहता है,
हम सोचते हैं इसमें पैसा बने और वो भी पैसा चला जाता है, और हमेशा हम थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आते हैं और सब जाता रहता है। खैर यहाँ पे देखेंगे कि मंथली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, ये डेली एवरेज प्राइस है और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस का सपोर्ट लेके फिर से गिरा है और डेली एवरेज प्राइस का सपोर्ट लेके गिर ही रहा है। अगर ऐसा पता चले, अगर हम ढेर सारा एग्जांपल देखें और हमें ये समझ में आए कि ये काम करता है, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस और डेली एवरेज प्राइस, तो हम स्टॉक के ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं। फिलहाल हमारा काम था, यहाँ पे हम देखने आए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया रहेगा, वीक नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे तो दिख रहा था गया है और तब से नीचे ही गिरा है। तो इस तरह से हम इस चार्ट इस वाले कॉलम का स्कैनर का रीड कर सकते हैं। फिलहाल इसका वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। फिलहाल मेरा काम था, एक और काम था मेरा, यहाँ पे देखिए, अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसा कि मेरे साथ होता है ऐसा, पैसा नहीं बना है और हमारे दिमाग में ये भी मेरा है, ये भी मैं अपने लिए बनाया हूँ, वो भी मैं अपने लिए बनाया हूँ, सब मैं अपने लिए ही बनाता हूँ, तो हमारे पास में एक नहीं 1000 सामान रहता है, एक रास्ता नहीं 10 रास्ता दिखता है, तो हम पूरा टोटली कन्फ्यूजन है और सबको ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत और सब में नुकसान होता है। तो हमें हिम्मत, वो फ़ायदा होता शुरू से तो अलग ही, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन नुकसान हुआ है तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन अगर क्या कहने आया था मैं, हाँ, डेली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, मंथली एवरेज प्राइस, और ये कंसेप्ट हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मार्केट जैसा है, ये रोड मैप वैसा है और प्योरली ऑप्शन को देख के, इंडेक्स ऑप्शन को देख के बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी में आए, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, 75 डेली एवरेज प्राइस, 375 वीकली एवरेज प्राइस, 1500 मंथली एवरेज प्राइस। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, उतना नहीं समझ आ रहा, तो 5 टाइम कम आ रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सेटिंग चाहिए था, हम 1 मिनट में आ जा रहे हैं। सेटिंग यही रहने देते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 75, 375, 1500 सेटिंग रखा था, लेकिन हम आ गए 1 मिनट पे। तो हमें क्या दिख रहा है, फॉल 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 फॉल, एक अपसाइड का मूवमेंट, फिर से फॉल, फिर अपसाइड, फिर यहाँ से अपसाइड, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके अपसाइड। तो अगर हमें 5 मिनट में दिक्कत आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आते हैं 5 मिनट में, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट का कैंडल बना है, यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल है, ये देखिए कि एक रेड कैंडल है और 0 फ्लो थ्रू दिया है, जैसे क्लोज दिया और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ है और उसके बाद में थोड़ा सा वीक भी नहीं छोड़ा है, और फुल 5 मिनट तक क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। उसके बाद में अगला 5 मिनट क्या हुआ है, फुल 5 मिनट तक सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे, ये पहले से ही, पर ये आज मैं देख के नहीं बनाया, ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा, इसके लिए कहा हुआ है कब हमें हाथ नहीं लगाना है और कब
प्ले इट रिवर्स में प्ले करना है, खेलना है, इसके साथ में उल्टा खेलना है। कहते हैं कहाँ है, तो इस कैंडल को एलिफेंट बार है, इसको हम क्या करें, उल्टा खेल लिए हैं और 5 मिनट तक खेल लिए हैं। इस कैंडल को एलिफेंट बार है, इसको देख के फॉलो थ्रू होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, 5 मिनट में उल्टा खेल लिया। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम फॉलो करते हैं तो भी सही होता है, हम उल्टा जाते हैं तो भी सही होता है। तो दिमाग कहाँ पे लगाना चाहिए, वो सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे लगाना चाहिए इस पे। खैर, अगर नहीं समझ में आता है तो हमने क्या किया, 1 मिनट में आ गए। यहाँ पे थे हम, यही 5 मिनट था जो ऊपर गया था, और यही नेक्स्ट 5 मिनट था वो नीचे आया था, और इसके बाद ऊपर गया। तो इसको हमने 5 मिनट के हिसाब से, अगर 1 मिनट में देखेंगे तो इस तरह से है, 5 मिनट में देखेंगे तो इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। रात हो गई है और बात हो गई ख़त्म। हमें ये एक्सप्लेन करना था कि हमने जो दिया है अपने लिए बनाया है, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक फेक कमेंट, इसीलिए आपको अगर कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपका प्रोफाइल अगर ठीक ठाक रहेगा तो मैं